रूपा एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का क्लास है सीडीपी का और टॉपिक रहेगा भाषा और विचार। हम लोग भाषा से क्या समझते हैं, विचार हम लोग का क्या है, उस सभी बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सीटेट में यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे पॉइंट को हम इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग का मन में होता है जो भाषा पहले आई थी या विचार पहले आया था, ठीक ना। तो ये जो एक पहली टाइप का है, जैसे कि हम सोचे तो जैसे मुर्गी पहले आया था या फिर मुर्गी का अंडा, यानी अंडा हुआ तब ना मुर्गी हुआ, और फिर वो सोचते हैं नहीं मुर्गी हुआ तब अंडा हुआ। फिर ऐसे क्या कंफ्यूजन टाइप का है, मतलब कुछ क्लियर ही नहीं समझ में आ रहा है। तो उस टाइप का ये भाषा और विचार के ऊपर एक पहली टाइप का लग रहा है। तो हम इस भाषा और विचार के बारे में पियाजी ने क्या कहा, वाइगोत्स्की ने क्या कहा, स्किनर ने क्या कहा, चॉम्स्की ने इस भाषा के बारे में क्या, इन सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाषा और विचार। देखिए भाषा जो होता है, भाषा मतलब क्या, जो हम लोग बोलते हैं दूसरे के सामने, और विचार हुआ होता है जो हमारे अंदर में उत्पन्न होता है, और उस विचार को हम लोग अपने भाषा के द्वारा उसको क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो जैसे कि देखिए क्या है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा को प्रेषित, मतलब विचार को प्रेषित करते हैं, यानी अपने विचार को दूसरे के सामने रखते हैं, तो उसे हम लोग भाषा कहते हैं, ठीक ना। तो भाषा जो होते हैं, भाषा और विचार जो होता है वो आपस में जुड़ा होता है, यानी जो हम मन में अंदर सोचते हैं और वो सोचा हुआ चीज को हम दूसरे के सामने रखते हैं, ठीक ना। तो वो दोनों क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक ना, जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से प्रभावित भी है। हम जैसे विचार से सोचेंगे, अगर मेरा मन में विचार अच्छा है तो मेरा भाषा भी अच्छा होगा। अगर मेरा अंदर अगर विचार गलत है तो जो मेरा भाषा है वो गलत होगा। तो ये क्या है, एक दूसरे से प्रभावित भी है और ये जुड़ा है, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है जो ये स्वतंत्र है क्या, स्वतंत्र है, तो यहाँ पे नहीं, स्वतंत्र नहीं है। भाषा और विचार जो है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। भाषा और विचार जो है एक दूसरे से जुड़े हैं और आपस में प्रभावित है, यानी विचार गलत है तो उसका भाषा भी गलत होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो भाषा और विचार जो होता है, भाषा और विचार में भी कुछ कारक है जो भाषा और विचार को प्रभावित करता है। तो उस कारकों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इस कारक ही कभी कभी सीटेट में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए एक भाषा और विचार को प्रभावित करने वाला जैविक कारक वो कारक होते हैं कि देखिएगा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, कोई बहुत जल्दी बोल लेते हैं और कोई बच्चे जो होते हैं वो लेट से बोलते हैं। किसी का बोलता है कि नहीं, मेरा भी घर में एक छोटा बच्चा है तो उसका लगभग 3 मंथ हो रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़, जैसे वो तो बोल तो नहीं पाता है लेकिन कुछ जो आवाज़ें होता है वो निकालने लगा कोई टाइप का, ठीक है। तो वो क्या करता है, और बहुत बच्चा होता है कि 6-7 महीना में हाँ करना सीखता है, ये तो अभी से सीख गया, तो वो जैविक कारक है जो उसके अंदर वो जल्दी से कर रहा है, ठीक ना। तो ऐसी कारक होता है जो बहुत जल्दी हो जाता है भाषा का विचार का विकास, और किसी में लेट से होता है, ठीक ना। और किस होता है सामाजिक कारक जैसे होता है कि अगर कोई बच्चा अगर जैसे इंग्लैंड में है तो उस बच्चा का जो भाषा का जो विचार है वो इंग्लिश, फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, ठीक ना। तो जिस समाज में रहेगा वो उस प्रकार के भाषा को अपने आप सीख जाएगा, ठीक ना। उसके बाद होता है शैक्षिक कारक, यानी कि जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के रिलेटेड जिस प्रकार का भाषा हमारे अंदर आता है, क्या जो गांव देहात में जो जंगल में रहते हैं उस बच्चे के पास भी वैसी भाषा होती है? नहीं। क्या होता है, उसमें भी भाषा के लिए ये शैक्षिक कारक भी, मतलब भाषा को प्रभावित करने वाले कारक भी बहुत जरूरी है, जो हमारे भाषा को सुगम बनाती है, मतलब सही दिशा प्रदान करती है, ठीक। तो ये कारक होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन इसीलिए ये पॉइंट को हम बता देते हैं कहीं कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वींग वाला होता है 6 सप्ताह तक, ठीक ना। 6 सप्ताह का बच्चा जैसे क्वींग, रोना, चिक चिक जो बोले हाँ हूँ का आवाज जो आता है वो करने लगता है, ठीक ना। और बबलिंग 6 माह का जो बच्चा होता है वो बबलिंग, मतलब इसमें बबलाने लगेगा, इसमें ज्यादातर रोएगा बच्चा, ठीक ना, और इसमें बबलिंग करने लगेगा कुछ, ठीक।
ये क्लियर हो गया। अब 1 वर्ड स्टेज, 1 ईयर का जो बच्चा है होगा वो एक चीज को बोलना स्टार्ट कर देगा, जैसे कलम, टेबल, ठीक ना, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद 2 वर्ड स्टेज, ये 18 मंथ का बच्चा जो होता है वो तो सेंटेंस को 2 शब्द जोड़ जोड़ के बोलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद लॉन्गेस्ट स्टेज में जो बच्चा आता है वो क्या होता है, 2 से 4 वर्ष का होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ठीक ना। उसके बाद ये 2 से 4 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वो 50,000 से भी ज्यादा वर्ड बोलने लगता है, ठीक ना। तो ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ये 2 चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब देखते हैं भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, पियाजे कहते हैं जो पहले विचार आया उसके बाद फिर भाषा आया। पियाजे का कहना है जो व्यक्ति के अंदर पहले विचार आया फिर भाषा आया, यानी विचार अंदर में पहले उत्पन्न हुआ, मतलब जो सोचा उसके बाद उस सोचा हुआ चीज को वो भाषा में परिवर्तन किया, ठीक ना। ये पियाजे का कहना था। लेकिन वाइगोत्स्की जो साहब जो थे वो जस्ट उसका उल्टा थे। पियाजे का कहना, वाइगोत्स्की का कहना था पहले भाषा आया फिर विचार आया। अब वाइगोत्स्की कहते हैं जो नहीं, पहले भाषा आया उसके बाद मतलब जो बोला उसके बाद विचार आया, ठीक ना। तो ये ध्यान देना है, पियाजे बोला है पहले विचार आया, वाइगोत्स्की बोला है पहले भाषा आया, ठीक ना। तो पियाजे वाला में तो विचार पहले करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा। पियाजे पहले विचार, ठीक ना, याद रखिएगा। हर्षी है तो पहले विचार आएगा पियाजे में, ठीक ना। अब वाइगोत्स्की में पहले भाषा आएगा, ठीक ना। आकार वाला से याद रखिएगा भाषा आएगा, और हर्षी से याद रखिएगा जो विचार आएगा, ठीक। ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद पियाजे ने अहम केंद्रित बात कहा है, ईगोसेंट्रिज्म का बात कहते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच, यानी इसमें क्या होता है, प्राइवेट स्पीच यानी बच्चा जो होता है अपने आप में बोलकर दिशा प्रदान करता है, ठीक ना। तो वाइगोत्स्की क्या बात का यूज करता है, प्राइवेट स्पीच, और पियाजे बोलते हैं अहम केंद्रित, वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी निज वाक्य का प्रयोग कौन करता है, वाइगोत्स्की, और अहम केंद्रित वाक्य का कौन प्रयोग करता है, पियाजे। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद होता है, पियाजे का कहना है जो डेवलपमेंट भाषा का प्रभाव नहीं है, मतलब डेवलपमेंट यानी विकास जो है वो भाषा का प्रभाव नहीं है, भाषा का प्रभाव नहीं है जो उसका डेवलपमेंट हुआ। उनका कहना है डेवलपमेंट से भाषा आती है, यानी जब विकास होता है उसके बाद भाषा आती है, ठीक ना। ये पियाजे का कहना है। और वाइगोत्स्की का देखिए, वाइगोत्स्की का कहना है भाषा संज्ञानात्मक विकास में जरूरी है, और वाइगोत्स्की का कहना है भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वाइगोत्स्की भाषा के बारे में कहते हैं पहले भाषा और विचार अलग अलग, मतलब 2 साल तक का बच्चे में जो भाषा और विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं, एक साथ हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वाइगोत्स्की सामाजिक भाषा का प्रयोग 2 से 3 वर्ष के बच्चे करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, सामाजिक भाषा। उसके बाद निजी भाषण का प्रयोग 3 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आंतरिक भाषा का प्रयोग 7 से ऊपर वर्ष के जो बच्चे हैं वो करते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, सामाजिक भाषा के कब का टाइम है, निजी भाषा का उम्र कितना है, और आंतरिक भाषा का उम्र कितना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका जो पार्ट छूटा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर।